सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब है, ये अविनाशी राम है, ये सच्चे भगवान हैं, ये शब्द रूप में आज प्रकट हैं। तो कहते हैं सतगुरु के प्रति समर्पण, विश्वास और प्रेम जागृत करके ही कोई भी जीव सतलोक जा सकता है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये शब्द हैं, ये सतगुरु ने शब्द लिख के इसलिए गए थे कि हमारे भगत बाद में समझ सकें कि हमारा वास्तविक मार्ग क्या है, सहजता क्या है, आधीनी क्या है, दासतन क्या है। ये शब्दों के माध्यम से ये आपको समझना पड़ेगा। एक एक शब्द सतगुरु लिख के गए थे आज के लिए, कि आज हमारी इस शिक्षित समाज में लोग समझ पाएंगे कि हमें कैसे चलना है, कैसे भक्ति मार्ग में अंतिम सांस तक डटे रहना है, जिससे कि पूर्ण मोक्ष हो सके, कहीं भटक ना जाएं काल के इस चाल में। तो आइए करते हैं शब्द शुरू। साधु एक रूप सब माही, साधु एक रूप सब माही, अपने मन है विचार के देखो और दूसरे नाही। एक है त्वचा रुधिर पुण्य, एक है विप्र शूद्र के माही। आहा, एक ही त्वचा सब में है, चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो। साधु एक रूप सब माही, सबका देखो एक सा शरीर है, एक सा हाथ पैर आँखें हैं, सबकी नाक है, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देखने के लिए सबकी दो आँखें हैं, कान हैं सुनने के लिए, सब में दिमाग भगवान ने दिया है। तो कबीर साहब कहते हैं अब तुम जो भेद करते हो ना, ये भेद नहीं होना है। सबका जब एक ही है तो एक ही मानव आपको मानना पड़ेगा, जीव जीव मानना पड़ेगा। मानव को बिल्कुल सा प्रेम, एक ही धर्म होना चाहिए, मानव धर्म, दूसरे कोई धर्म नहीं होना चाहिए। कबीर साहब केवल मानव धर्म की संकल्पना पर महत्व देते हैं कि धर्म कौन सा, मानव धर्म। अब कोई फुटकर धर्म ऐसे नहीं चलेंगे, हिंदू मुस्लिम है, हम सिख हैं, हम ईसाई, ये नहीं। कहती हैं साधु एक रूप सब माही, आह, अपने मन विचार के देखो और दूसरे नाही। एक है त्वचा, अपने मन में अब विचार करके देख लो, और दूसरे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अपना अगर अंतरात्मा से आपने सब कुछ देख लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक है त्वचा, एक ही तो सबकी त्वचा है, और रुधिर पुण्य एक है, सब में बिल्कुल एक सा रक्त है। किसी का ऐसा तो नहीं है कि लाल से पीला है, सबका लाल रंग का रक्त है, एक सी त्वचा है। और विप्र शूद्र के माही, चाहे तो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, सबके लिए भगवान ने कह रहे हैं कि सबका मैंने तो एक ही जैसा बनाया है, तुम लोगों ने आपस में बांट के ये क्या कर लिया, ये क्या कहती हैं तूने बना दिया है। एक दूसरे से विरोध करने लगे, धर्म के नाम पर झगड़ने लगे। ये सब कबीर का मार्ग नहीं है। अगर तुम कबीर को सतगुरु मान रहे हो तो फिर कबीर के मार्ग को पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कहीं नार कहीं नर होई बोले, गैब पुरुष वह आही, आपे गुरु होए मंत्र देते, सिए शिष्य होए सबे सुहानी। कहते कोई तो देखो नारी में भेद कर रहा है, कोई नर में भेद कर रहा है। गैब पुरुष वह आही हैं, और पुरुषों को कुछ लोग अपना श्रेष्ठ बता रहे हैं, साधक बता रहे हैं कि इन्हें पार हो जाएंगे। नहीं, पार होने के लिए नर और नारी का भेद नहीं है। नारी भी पार हो जाएगी और नर भी पार हो जाएगा। सच्चा सद्गुरु मिल गया, सच्ची साधना अगर आपने कर ली तो कोई भी पार हो जाएगा, इसमें कोई भेद नहीं है। कहते आपे गुरु होए मंत्र देते, शिष्य होए सबे सुहानी। कहते हैं सतगुरु जो आपको मिलेगा वो पूरा गुरु होगा, पूरे मंत्र देगा, यथार्थ मंत्र देगा। जो मंत्र पार होने के वेद में है वो देगा, जो गीता में साधना है वो बताएगा, क्योंकि वेद और गीता अभी तक अछूते हैं, कोई छू नहीं पाया, ना उसका कोई सार बता पाया कि वास्तव में इसमें क्या है। तो जब सच्चा सतगुरु आता है ना, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, कबीर साहब आए थे तत्वदर्शी संत में तो उन्होंने सब बता दिया था। तो ये भगवान समय समय पर सतगुरु का चोला धर के आते हैं। बस किस्मत उन पुरुषों की होती है, उन साधकों की होती है जिन्हें वो सच्चा सतगुरु मिल जाता है, कबीर भगवान का सच्चा मार्ग मिल जाता है। कहते हैं आपे गुरु होए मंत्र देते, आह, शिष्य होए सबे सुहानी। तो ऐसा गुरु होता है ना, सभी शिष्यों को दिल में बस जाता है, सुहा जाता है, प्रेम सभी शिष्य करने लगते हैं ऐसे सच्चे सतगुरु से। कहती हैं जो जस गहे लहे तस मार्ग, और तिनके सतगुरु आही, शब्द पुकार सत्य में भासो, अंतर राखो नाही। देखो जो सत्य है ना, सतगुरु का मार्ग है सत्य का, सतगुरु शब्द रूप में प्रकट है। कहते हैं शब्द पुकार तत्व में भासो, जो जस गहे तस लह मार्ग। कहती है जिसको जैसे समझ में आता है भगवान उसी रूप में उसको
आगे बढ़ाते हैं। कोई कक्षा 1 में है तो कोई कक्षा 12 में कोई PhD कर रहा है। तो ये आध्यात्मिक मार्ग उसको उसी लेवल का समझ में आ पाएगा जिस लेवल का वो स्वयं है। तिनके सतगुरु आही और शब्द पुकार, ये सार शब्द सतगुरु का होता है। सत्य में भासो और अंतर राख होना ही, अंतर किसी प्रकार की आपका कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रकार से आप में कमी है तो सतगुरु के प्रेम और समर्पण से आप वो कर्म काट सकते हैं, वो कमी दूर कर सकते हैं। सतगुरु दयालु होता है, आपकी हर चीज़ समझता है। कहते हैं ज्यों बच्चा गऊ की नज़र में, यूँ साईं को संत, और संतों के पीछे बरे वो वत्स बहल सत बच्चे की तरह घूमता रहे। जैसी गाय होती ना, तो गाय को बछड़े की तरफ पूरी नज़र रहती है, खाती अलग है लेकिन ध्यान बछड़े पर रहती है कि ये भूखा तो नहीं है, कहाँ मुझसे दूर तो नहीं चला जाए। तो इसी प्रकार से जो संत आ जाते हैं ना, तो वो सब इसी तरह देखते हैं। कहे कबीर ज्ञान जही निर्मल और बिरले ताही लखाई। कबीर साहब कहते हैं कोई बिरले ही साधु संत साधक भगत होते हैं जिन्हें ये ज्ञान समझ में आ पाता है कबीर का ज्ञान समझना बहुत टेढ़ी खीर है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लख होना चाहे, और झटपट लख जाए तो सब खटपट मिल जाए। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कबीर से बड़ा कोई भगवान नहीं है। कहे कबीर ज्ञान जही निर्मल बिरले ताई लखाई। बिरले साधु सन्यासियों तक को ये समझ में आता है कि वास्तव में ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम है। एक और शब्द लेते हैं। साधु के है कहाँ से आओ, आह साधु को है कहाँ से आओ, खात पियत को बोलत डोलत बाको अंत न पाओ। कह के मन धो कहाँ बसत हो, को घो नाच नचायो, और पाक सर्ब अंग काठई में को घो डहक जगायो। होए गयो खाक तेज पुनिया को, कहूँ घो कहाँ समायो, और भान प्रकाश कूप जल पूरन दृष्टि दरस जो पायो। आभा करम अंत कछु नाही, ज्योति खींच ले आयो, कहे अपार पार कछु नाही, सतगुरु जिने लखायो। कहे कबीर जेहि सूझ बूझ जस, तेजस भाप भास सुनायो। देखो पूरा इसमें सब कुछ बता दिया है कि भाई क्या कहते हैं, साधु को है कहाँ से आयो। अपने प्रकट होने की बात सतगुरु ने बता दिया कि साधु कौन है, वो कहाँ से आया है। ये कहीं आता नहीं है, ये तो भगवान है, कहीं भी शब्द रूप में प्रकट हो जाता है। किसी भी साधु संत के रूप में ये भगवान आके अपना खेल खेल के अपना काम चला के अपना चला जाता है। यह कहते हैं संत ना होते धरती पर तो ये जल उठता संसार। सच्चा संत इस धरती पर कोई ना कोई अवश्य होता है, पूर्ण संत। ये पूर्ण संत के बिना ये धरती रहती नहीं है। लेकिन किस भेष में है, कहाँ है, ये कहते हैं नहीं, कोई नहीं समझ सकता है। साधु को है कहाँ से आयो, वो खात पियत को बोलत डोलत बाको अंत ना पाओ। ना तो वो आपको खाएगा, ना पिएगा, ना बोलेगा, ना डोलेगा। मतलब जी डोलता बोलता खाता पीता नहीं, लेकिन आपको दिखेगा, आपके साथ में सहज रूप से संत रहता है। संत आपके रूप में सहज रहता है, फिर भी आप उसको नहीं पहचान पाते। क्यों? ज्ञान की कमी। आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है बहुत लेवल है। कबीर साहब ने लिखा है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार खाता नहीं, ताका नाम है कबीर। वो है कबीर। कहते हैं देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान। देही को अगर कोई सतगुरु मान रहा है तो उसका अल्प ज्ञान है, अल्प बुद्धि, उसके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। कहते हैं देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, और चार दाग आता नहीं, ताको सतगुरु जान। चार दाग कौन होते हैं कि सतगुरु अगर है तो उसका देह जलेगी नहीं। कहते हैं कुछ लोग दाह संस्कार करते जला देते थे, कुछ जल में बहा देते थे, कुछ गाड़ देते थे, कुछ मचान पर लगा के पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते थे। अगर सच्चा सतगुरु है तो उसकी पहचान एक है कि ये चार दाग में नहीं आएगा, वो साथ शरीर ही जाएगा, ये पहचान होती है। और जिस दिन ऐसा संत आपकी नज़र में आ जाए तो उसको समर्पण करने से कहते हैं भगवान प्राप्ति में फिर देर नहीं है। तो ऐसा एक ही संत था, वो थे कबीर साहब। साथ शरीर गए थे, उनका शरीर दाग में नहीं आया था। आगे भी अगर कोई ऐसा संत आपकी नज़र में आ जाए तो पूर्ण समर्पण कर देना, आपको कोई रोकेगा नहीं काल माल। लेकिन इतना पूर्ण समर्थ संत आपको जिस दिन भी आपके हृदय में समा जाए,
कि वास्तव में ये साथ शरीर गया है संत, तो वो पूरा संत होगा। क्योंकि संत कबीर साहब आए थे तो पूरी दुनिया को दिखा के गए थे कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। बता के गए थे कि हम ही बेटा अल्लाह हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर है, हम सब कुछ है। हमारी साधना करोगे तो हमारे लोक में आ जाओगे। लेकिन फिर भी हम लोग अटक गए। आज अगर ऐसा संत अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो भाई कितना समर्पण की ज़रूरत होगी, ये तो आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा। कहते खात पियत को बोलत डोलत बाको अंत ना पायो। दिखेगा तो सब कुछ, लेकिन वो सतगुरु होगा, उसको अध्यात्म आँखों से आपको तोड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कही के मन घो कहाँ बसत है और को घो नाच नचायो। वो कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, वो अपनी विधि आप ही बताता है। कहते हैं मैं सतलोक से चल के आया हूँ, मेरा कोई मर्म भेद नहीं पाया। और यहाँ पे आके मैंने घो नाच नचायो। जो भगत होते हैं ना, उसको जब नए नए तरीके के आदेश दे के उसके कर्म का जाल काटते हैं भगवान। और पाक सर्ब अंकाठई में को घो ठहक जगायो, होय गयो खाक तेज पुनुआ को। आहा कहूँ घो कहाँ समायो। अब कबीर साहब चेता भी रहे हैं कि बेटा अगर तुम भक्ति नहीं करोगे तो तेरा शरीर एक खाक में मिल जाएगा। ये तेज पुंज का जो नूरी तत्व तुझे मिला है, भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको बिल्कुल समर्पण भाव से अंतिम श्वास तक तुम्हें ये भक्ति करनी पड़ेगी। को घो कहाँ समायो और भानु प्रकाश कूप जल पूरन, दृष्टि दरस जो पायो। जैसे भानु है ना, जो कुएं में जैसे भानु की मात्रा दिखती है, सूर्य की प्रकाश दिखता है, उसी प्रकार से ये परमात्मा आपकी हृदय आत्मा में बैठा है। ये देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उस परमात्मा को आपको खुश करना पड़ेगा। प्रेम समर्पण विश्वास से आगे बढ़ना पड़ेगा। आभा कर्म अंत कछु नाही, ज्योत खींच ले आयो। आहा उस परमात्मा की जो आभा है, जो ज्योति है, वो आपको अंदर से खींच के ला लेगी कि बेटे भक्ति कर ले, भक्ति के बिना कुछ नहीं है। कहे अपार पार कछु नाही, सतगुरु जिन्हें लखायो। कहते हैं सतगुरु के बिना कोई आपको अध्यात्म यात्रा करा नहीं सकती। पार क्या है, मतलब सबके लोकों में जाना। ब्रह्मा के लोग, विष्णु के लोग, शंकर भगवान के लोग, गणेश के लोग, और दुर्गा जी के लोग, ब्रह्म के लोग, इनकी यात्रा कौन कराएगा? इनकी यात्रा सच्चा सतगुरु ही कराएंगे। कबीर साहब अपने साधकों को, सच्चे साधकों को लेके गए थे, सारे लोगों को दिखा के भक्तों को पार करके सतलोक ले गए थे। तो ये पूरी यात्रा कबीर साहब के पास है। सतगुरु जिन्हें लखायो वो पहुँच सकता है। कहे कबीर जही सूझ बूझत जस, तेज जस भास सुनायो। जो कहते हैं जो वास्तव में सच्चा भगत है, जो सूझबूझ रखता है, तो उसको ही कबीर साहब ने ज्ञान देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कबीर साहब ने एक साखी में लिखा है कि हीरा वहाँ ना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट। कुंजड़े क्या जानेंगे, वो तो उन्हें तो बोरा ही चाहिए कि जब 25 किलो का बोरा और 100 किलो का बोरा आलू कितने का, वो कहाँ जानेंगे अध्यात्म की बात। तो कबीर साहब ने कहते हैं हीरा वहाँ ना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, और बांधो चुप की बोटली फिर देखो अपनी बाट। भाई अगर आप संत हैं तो आपको पात्र देखना चाहिए, पात्र व्यक्ति को ही समझाना चाहिए। पता चला कि अपात्र आप समझाने लगे, वो आपकी पिटाई करने लगा। तो ये सब कबीर का सहज मार्ग है। आपको जी सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि वास्तव में कबीर साहब का मार्ग क्या है। ये कितने बड़े भगवान संत हैं जो कबीर साहब प्रकट होके आते हैं और साथ शरीर जाते हैं। तो ये सहज मार्ग के द्वारा ही भगवान मिले अविनाशी। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब अविनाशी राम है, ये प्रकट भगवान है, आज शब्द रूप में प्रकट है। जिसको ये परमात्मा मिल गया उसका तो बेड़ा पार उद्धार होना ही होना है। तो एक बार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।